हेलो एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 1 क्लास 8 का, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 05। इसमें हम स्प्रेडशीट का प्रयोग करना सीखेंगे, उस पर काम कैसे करते हैं वो सीखेंगे। हम पहले भी इस पर काम कर चुके हैं, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करें, इसके बारे में जानें, इस चैप्टर में पढ़ें और क्या क्या है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने स्प्रेडशीट में पहले क्या क्या किया है, या उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, किस चीज़ का नाम क्या क्या होता है। एक बार दोबारा से उसको रिमाइंड कर लेते हैं। ओके, तो ये है हमारी एक्सेल शीट, जिसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। आप ये सिलेक्टेड एरिया देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, ये वाला, इसे हम कहते हैं कॉलम। और ये जो सिलेक्टेड एरिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम कहते हैं रो। ठीक है, जो ए बी सी डी ये सारे नाम लिखे हुए ये सब है कॉलम, और ये जो काउंटिंग होती है हमारे लेफ़्ट साइड में, ये होती है सारी की सारी रो। तो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से, यानी कॉलम और रो के मेल से जो ये बॉक्स बनता है, ठीक है, ये जितने बॉक्स बन रहे हैं, इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। तो सेल की परिभाषा क्या हो गई? कॉलम और इंटरसेक्शन, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? सेल। या फिर आप इसे कह सकते हैं कॉलम और रो के मेल से क्या बनता है? सेल। अच्छा, हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आपका घर है तो आपके घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरीके से हर एक सेल का यूनिक एड्रेस होता है। अब जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट कर रखा है, तो इसका एड्रेस क्या बनेगा? ये ऊपर है कॉलम का नाम C, और यहाँ रो का नंबर क्या है? 4। तो इस सेल का एड्रेस बन गया C4। आप जिस भी सेल को सिलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस यहाँ पर भी दिखाई देगा, ये देखिए C4। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं FX लिखा हुआ, FX के सामने ये जो पूरा बार है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। क्या कहते हैं हम इसे? फॉर्मूला बार। इसमें हम सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखते हैं। अच्छा, अब आप ऊपर आइए थोड़ा सा, आप इन्हें देखिए, ये लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा। ठीक है, ये सब क्या है? टैब्स। ठीक है, इन्हें हम टैब कहते हैं। ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब है। ओके, तो मैं थोड़ा सा और रिमाइंड करा देती हूँ आपको। जैसे हमें ऑटोमेटिक काउंटिंग लिखनी होती थी, हमने ऊपर लिखा 1 और लिखा 2, देन हम इसको सेट करेंगे अप से डाउन। ठीक है, माउस को होल्ड करे रखना है और ऊपर से नीचे सेलेक्ट करना है। जब ये माउस को आप इस छोटे से डॉट पर ले जाओगे, ठीक है, तो ये इस माउस का आइकन चेंज हो जाएगा। देखो, अब ये प्लस का आइकन में बन गया, पतला प्लस बन गया ब्लैक कलर का। अब आप इसे जब ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिक काउंटिंग, देखो साइड में आपको नज़र आ रही होगी, ऑटोमेटिक काउंटिंग ये बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से आप टेबल लिखना चाहें, ठीक है, देखो मैं आपको 2 का टेबल लिख कर दिखाती हूँ। वो पैटर्न को कॉपी करता है, ऊपर से नीचे सेलेक्ट किया और इसे हमने ड्रैग कर दिया, ये 2 का टेबल आ गया। आप इस तरह से जनवरी फरवरी भी लिख सकते हैं। हमने जान लिखा, ठीक, और इस एरो पर हम गए और हमने ड्रैग कर दिया और ये आ गया। जिस फॉर्मेट में आप लिखेंगे उसी फॉर्मेट में आएगा। अगर मैं जनवरी पूरा लिखूँगी तो ये पूरा कॉपी करेगा, राइट, ये देखिए। ठीक है, आप इस तरह से संडे मंडे भी लिख सकते हैं। आपने संडे लिखा और आपने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया तो ये आगे तक आ गया। ठीक है, अब देखिए कॉलम आपको अगर बढ़ाना है या छोटा करना है, जैसे यहाँ पर कंटेंट दूसरे कॉलम में जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? 2 कॉलम्स के बीच में माउस को लाना है। जब इस तरह का आइकन आए तो आप उसे क्लिक करके ड्रैग करें, खींचें, तो ये अपने आप कॉलम का साइज़ बढ़ जाएगा। ऐसे अगर आपको रो का साइज़ बढ़ाना है तो 2 रोज़ के बीच में माउस को लाइए, क्लिक करिए, ड्रैग करिए और ये रो का साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी फॉन्ट की सेटिंग्स आप यहाँ से कर ही सकते हैं, जो आपको मैंने पहले भी बताई थी। चलिए अब आते हैं वापस अपने चैप्टर पर, जो हम कर रहे थे, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें जो डेटा होता है वो कितने टाइप का होता है, ये हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में सीखा था
कि डेटा हमारे पास मेनली अगर बड़े मोटे तौर पर बांटा जाए तो 6 टाइप का होता है। कौन कौन सा? न्यूमेरिक डेटा, टेक्स्ट डेटा, डेट टाइप डेटा, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, न्यूमेरिक, टेक्स्ट, डेट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। न्यूमेरिक में सारे नंबर्स आएंगे, टेक्स्ट में आपके कंटेंट आएंगे ABCD या फिर कुछ आप जो भी लिख रहे हैं वो। डेट में डेट अगर आपको टाइप करनी हो तो वो आएगी। ठीक है, इमेज में कोई इमेज आपको डालनी हो, ऑडियो में ऑडियो, वीडियो में वीडियो। ठीक है, अब इसी में हमने न्यूमेरिक डेटा को 2 भागों में बांटा है। कैसे, वो देखिए। न्यूमेरिक डेटा को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। न्यूमेरिक डेटा के 2 टाइप हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। आइए देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? इस प्रकार के पूर्णांक डेटा को गिना जा सकता है, जो आपकी पूरी काउंटिंग होती है 1, 5, 7, 23। ठीक है, इनको हम डेसिमल में नहीं लिखते, मतलब इनके आगे दशमलव लगा कर नहीं लिखा जाता। अगर हम इनके आगे दशमलव लगा दें, जैसे कि 5.5, 5.5, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये कंटिन्यूस डाटा हो गया। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा को, सॉरी डिस्क्रीट डेटा को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस डेटा को हम नाप सकते हैं, जैसे 5.5 इंच, 2.5 kg, 101.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तापमान, वजन, लंबाई जो है वो कंटिन्यूस डेटा में नापी जाती है। और जो हमारी काउंटिंग्स होती हैं, पूरे पूर्णांक होते हैं 1, 5, 7, 23, इन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्राफ जो है हमारी लाइफ में, मैंने कहा था इस चैप्टर में हम ग्राफ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ग्राफ जो हमारी लाइफ में हर जगह है, जैसे कि ये उसका एक एग्जांपल है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या है? ये जो टेस्ट होता है, इसका रिजल्ट जो आता है वो ग्राफ के रूप में दिखाता है, कुछ इस तरीके से, जो ये आप चित्र में देख रहे हैं। ये क्या दिखाता है? जो हमारा हृदय होता है उसकी कार्यशैली को दिखाता है, कि हमारा जो दिल है, जो हमारा हार्ट है, वो किस तरीके से बीट कर रहा है या किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, ये है सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ भी जो क्या करता है, हाँ सॉरी, ये है सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर क्या करता है? ठीक है, और ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ना, सिस्मोमीटर, ये जो आंसर दे रहा है वो इसमें दे रहा है लाइंस में, इसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं सिस्मोमीटर का? धरती में अगर भूकंप आ जाए उसको नापने के लिए, ज्वालामुखी विस्फोट को नापने के लिए। ठीक है, अगर किसी और कारण से झटके आए, बल लगे, तो उसको ये क्या करता है, पेपर पे एज अ ग्राफ उतार देता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए, चार्ट जो होते हैं हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे हैं। बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, स्कैटर्ड चार्ट, एरिया चार्ट, बबल चार्ट, रडार चार्ट, डोनट चार्ट। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि हम चार्ट कैसे बनाएंगे, किसी डेटा को हम बाय चार्ट, थ्रू चार्ट हम कैसे दिखा सकते हैं। चलिए आते हैं हम आपकी बुक पर। हमारी जो बुक है उसके अंदर जो टाइप्स ऑफ चार्ट या टाइप्स ऑफ ग्राफ दिए हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपको दिए हैं। ये रहे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 टाइप आपको दिए हैं। बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट और स्कैटर चार्ट। ठीक है, इसमें बार चार्ट को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, हॉरिजॉन्टल बार्स एंड वर्टिकल बार्स। वर्टिकल बार्स को हम कॉलम चार्ट भी कहते हैं और हॉरिजॉन्टल बार को हम बार चार्ट भी कहते हैं। अब ध्यान करना, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने एक चार्ट बनाया था और पूछा था ये कौन सा चार्ट है। मोस्टली बच्चों ने मुझे आंसर बार चार्ट में दिया, बट किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो कॉलम्स में बना हुआ है, तो उसे हम कॉलम चार्ट कहेंगे। अभी तक मेरे पास उसका राइट आंसर नहीं आया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये चार्ट्स के बारे में आपको बताया हुआ, ये देखो, ये कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट क्षैतिज स्थिति में, यानी ये जो वर्टिकल हो रखा है सीधा लाइन की तरफ, जैसे कॉलम्स की तरफ। हमने एक्सेल में देखे थे ना, कॉलम्स टॉप टू बॉटम होते हैं, अल्फ़ाबेट्स में नाम लिखे होते हैं, तो उसको क्षैतिज स्थिति कहते हैं, यानी कि वर्टिकल। ठीक है, कॉलम चार्ट आमतौर पर क्षैतिज अक्ष के साथ श्रेणियाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, आप इनमें इनकी वैल्यूज़ और इनकी समय अवधि के अनुसार आप उनकी दें। अब ये देखिए, इधर है साइड में लाइन चार्ट,
लाइन चार्ट आंकड़ों के रुझान के समान अंतराल पर प्रदर्शित करने के लिए तुलना करना आसान होता है, जैसे दिन, महीने, तिमाही या वर्ष। इसके लिए पाई चार्ट, जैसे कि मदों के योग के समान। आप देखते हैं जब वोटिंग होती है इंडिया में, वोट डल रहे होते हैं तो टीवी पर कुछ लोग दिखाते हैं कि इतने % वोट इसको मिले, इतने % वोट इसको मिले, तो उस टाइम पर मोस्टली ये पाई चार्ट यूज़ किया जाता है। बार चार्ट होता है वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए, ठीक है। यह एरिया चार्ट, एरिया में क्या है, ये किसी प्लॉट किए गए मूल्यांकन या मूल्यों का योग दिखाता है। एरिया चार्ट में पूरे हिस्से से संबंध में भी दिखा सकता है। अब इसके बाद आता है स्कैटर्ड चार्ट। ये क्या होता है, संख्यात्मक मानों को दिखाने के लिए और उनकी तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे मोस्टली वैज्ञानिक या इंजीनियर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए चार्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जब आप चार्ट बनाएंगे तो आपका चार्ट इस तरीके से बनकर आएगा। तो ये ऊपर होता है, इसे चार्ट टाइटल कहते हैं, और ये जो होती है बार की वैल्यू होती है, और ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ईयर्स में यहाँ पर दे रखी है। इस साइड ये वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, और वाई एक्सिस जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक्स एक्सिस जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, यह एक स्वतंत्र चर माना जाता है, और यह एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर करता है, यानी कि y जो है वो x पर निर्भर करता है, ठीक है। अब डेटा विश्लेषण यानी एनालिसिस डाटा थ्रू ग्राफ, इसे क्या कहते हैं। बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट या किसी भी चार्ट को या ग्राफ के रूप में एकत्र किए गए और प्रदर्शित किए गए डेटा के अर्थ की व्याख्या करने की प्रक्रिया को, यानी हम किसी भी चीज़ को अगर हम चार्ट के थ्रू समझा रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा विश्लेषण, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आपको चार्ट अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक टेबल आपके लिए बना रखी है, इसका एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये एक श्याम है जिसकी आइसक्रीम की शॉप है, ठीक है। इधर 2 कॉलम्स बने हुए हैं, ये टेम्परेचर का है कि इतने डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और इस पर इतने इतने रुपीज़ की उसकी सेल हुई, इतने पर 400 रुपये की सेल हुई, इतने पर 900, इतने पर 1500 की, इतने की 2500 की। अब हम इसको चार्ट में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। सबसे सिंपल है, इनके स्टेप्स को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक करके इस टेबल को पूरा सेलेक्ट करना है। सिर्फ इस टेबल को सेलेक्ट करिएगा, इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है। ये हमने टेबल सेलेक्ट कर ली। इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब पर, ठीक। इंसर्ट टैब पर आपने क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ आपकी ऑप्शन खुल गई, ये कॉलम चार्ट, हम इसको कॉलम चार्ट से बनाते हैं। इस छोटे से एरो पर हमने क्लिक किया, मैंने ये 2D कॉलम ले लिया, ठीक है। क्लिक करते के साथ ही ये देखिए इसका डेटा हमारे पास इस तरीके से आ गया। जब इतना टेम्परेचर था तो इसकी इतनी सेल हुई, इतना टेम्परेचर था तो इसकी इतनी सेल हुई, इतना था तो इतनी सेल हुई, इतना था तो इतनी सेल हुई। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइसक्रीम की बिक्री ज़्यादा हो रही है। आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे और अब आपको समझने में ज़्यादा आसानी हुई होगी। तो अब आई होप कि आप मेरा असाइनमेंट आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे जो मैं आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, हमारे बने हुए ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगी। एंड चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसकी। हाँ, वन मोर थिंग, आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। इसके लिए आप प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जो आपके फ़ोन में चलेगा वो ईज़िली सेम टू सेम चलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। बस सपोज़ करिए कि यहाँ पर माउस मेरे पास ये है और आपके पास आपका माउस आपकी फिंगर है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे, थोड़े बहुत ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं, बट आप उसको कर पाएंगे क्योंकि आपके सामने सब कुछ अवेलेबल होगा। चलिए मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे सेफ, एन्जॉय इट।